आप पीसीओएस और यूट्रस की दवाइयाँ कब तक खाएँगे? क्या आप थक चुके हैं डॉक्टर के चक्कर लगाते-लगाते? क्या दवाइयाँ खा-खा के आप परेशान हो चुके हो? यदि ऐसा है, तो केवल ये 3 बदलाव आपने अपनी लाइफ़स्टाइल में करने हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूँ कि 3 महीने के अंदर-अंदर में इतने ज़बरदस्त सकारात्मक जो बदलाव हैं, आपके अंदर दिखेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि कुछ आदतें हैं जो कि आपको अपने आप में सुधार करनी है। सबसे पहली आदत ये है कि हमने क्या करना है अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा बदलाव करना है। आजकल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो है उठने का समय और सोने का समय है। यानी कि व्यक्ति अपनी नींद को पर्याप्त नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हमारा जो सोने का समय है वो निर्धारित होना चाहिए। 9 बजे के आस-पास आप सो जाइए। सुबह 5 बजे या 6 बजे के आस-पास में आप उठ जाइए। यानी कि सनराइज़ से पहले उठने का प्रयास आप अवश्य करें। जो दूसरा बदलाव है वो बदलाव करना है हमने खान-पान पर यानी कि अपनी आहार व्यवस्था पर। और आहार व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए आपकी कि बीमारियाँ आपके पास तक भी ना भटके, बीमारियाँ दूर ही रहें। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अपने आहार व्यवस्था को बेहतर बनाना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस साइड की तरफ में आपको मेंशन कर दी हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हीं को मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे देता हूँ। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और वीडियो को भी सेव कर सकते हैं। और जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, इन चीज़ों को आपने छूना तक भी नहीं है। और यदि आप इस प्रकार से अपनी आहार प्रणाली को, आहार व्यवस्था को बनाते हैं, तो वास्तव में आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियाँ आपके पास भी नहीं झाँकेंगी। 3 समय का जो आप मील लेते हैं, वो मील बिल्कुल लाइट होना चाहिए और आपके जो पोषक तत्व हैं, उनकी कमियाँ भी पूरी हो जानी चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ तीसरे बदलाव की। तीसरा बदलाव ये है कि हमने अपनी जीवनचर्या में योग और व्यायाम को इंक्लूड करना है, यानी कि शामिल करना है। योग के कुछ मैं सीक्वेंस आप लोगों को बता रहा हूँ, उनको नोट कीजिए और बाकी सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। वहाँ से आप डिटेल में इन वीडियोज़ को देखें और उसका पूरा लाभ उठाएँ। सबसे पहले आपको जब भी आप प्रातः काल उठेंगे, तो फ्रेश होने के पश्चात आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। कपालभाति का अभ्यास करने के पश्चात आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये तीनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों में से एक को भी आपने स्किप नहीं करना है। ये बहुत ज़बरदस्त बदलाव लाएँगे। ये हमारे इंटरनल बॉडी को हील करते हैं, इंटरनल जितनी भी बॉडी के अंदर में टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करते हैं और बॉडी को रिफ्रेश करते हैं, रीसेट करते हैं। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है इतना अद्भुत है, इसके बहुत सारे अनंत लाभ हैं। और वास्तव में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको 2 टाइम ज़रूर करना है, सुबह को भी करना है, शाम को भी करना है। आधे से ज़्यादा समस्या है तो ये भ्रामरी प्राणायाम ही आपकी दूर कर देगा। अब बात करते हैं कि आगे आपने आसनों में किन-किन आसनों का अभ्यास करना है। सबसे पहला आसन है बटरफ्लाई यानी कि इसको बद्ध कोणासन कहा जाता है। इसको आसन की फॉर्म में भी करना है और यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा अकड़न है, जकड़न है, आप अच्छे से इसका अभ्यास नहीं कर सकते, तो इसकी जो क्रियात्मक अभ्यास है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। और जो दूसरा आसन है, उस आसन का नाम है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन का आपने नियमित अभ्यास करना है, लोअर एब्डोमेन से लेकर समस्याओं को दूर करता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसके लाभ हैं, बहुत अच्छे इसके फ़ायदे हैं, तो इसका भी नियमित आपने अभ्यास करना है। 5-5 मिनट हर एक आसन को आपने ज़रूर देना है। अब बात करते हैं तीसरे आसन की। तीसरा आसन है हमारा वज्रासन। आसनों का राजा भी कहा जाता है इसको और ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है। बहुत अच्छा मतलब कि जो खाना आपका 4 घंटे में पचता है, ये 2 घंटे में पचा के किनारे कर देता है। तो इतना ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। शरीर भी बलवान होता है और ये ध्यानात्मक आसन है, बहुत अच्छा। आसानी से आपको सिर्फ़ बैठना है इस पोज़ीशन में। फिर बात करते हैं हम चौथे आसन की। चौथा आसन है हमारा सेतुबंध आसन। इसको कंदरासन भी कहा जाता है और ब्रिज पोज़ भी कहा जाता है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 मिनट आपको इसका भी अभ्यास करना है। 5वां जो आसन है, उस आसन का नाम है भुजंगासन। तो भुजंगासन का भी आपने 5 मिनट अभ्यास करना है और छठवां जो आसन है, उस आसन का नाम है शलभासन। शलभासन का भी आपने 5 मिनट अभ्यास करना है। जो 7वां जो आसन है, उस आसन का नाम है सूर्य नमस्कार। यानी कि एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का आपने 4 से 5 बार नियमित आप अभ्यास कर सकते हैं। इस सीक्वेंस के अंदर में 12 पोज़ीशंस हैं और इसका भी हमने डिटेल में अच्छे से एक वीडियो बनाया है। उस आधार पर आप उनको देखें और उन्हीं को फ़ॉलो करते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपने इन 3 नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो बीमारियाँ आपके पास भी नहीं भटकेंगी। नियमित योगाभ्यास करना है, नियमित अपने आहार व्यवस्था पर ध्यान देना है और सोने का, उठने का समय आपने निश्चित करना है। ये बदलाव यदि आपने कर लिए, वास्तव में इतने सकारात्मक परिणाम आपको दिखने को मिलेंगे, आप हैरान रह जाएँगे। मैंने बहुत सारे लोगों को इसी संदर्भ में इन आसनों का अभ्यास कराया, इन प्राणायाम का अभ्यास कराया और 3 से बल्कि ढाई से 3 महीने के अंदर-अंदर में उनकी ये ऐसी समस्याएँ सॉल्व हो गई थी।
और मुझे इतना पूर्ण विश्वास है, यदि आप इनका नियमबद्ध तरीके से अभ्यास करेंगे, तो आपकी जो समस्याएँ हैं, वो धीरे-धीरे करके गायब हो जाएँगी और आप स्वस्थ एकदम मस्त हो जाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इन तीनों को आप अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएँगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपना ख़्याल रखेंगे। ये स्वास्थ्य का संदेश है, ये रुकना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। यदि आपके मन में कुछ सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय बद्र विशाल।